हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो वर्ग 2 और वर्ग 3 के खेल, संगीत, गायन और वादन के पदों की जो जानकारी दी गई है और साथ में कब आपकी एग्जाम होगी, क्या सिलेबस होगा, उसकी रूल बुक जारी कर दी गई है। तो आज इस रूल बुक को मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे इसको समझना है और आपके सब्जेक्ट की पोस्ट आप कैसे देख सकते हैं। क्या 87% है, क्या 30% का जो है आपका ओबीसी रिजर्वेशन है, गेस्ट टीचर्स को इसमें कितना जो रिजर्वेशन दिया गया है अभी जो गेजेट आया है उसके अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हम इसमें समझने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, सारी बातें आपको समझ में इसमें आने वाली है। यहाँ पर मैं वन बाय वन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं वही इसमें बताने वाला हूँ। ये वाली जो रूल बुक है सभी के पास आ गई होगी। स्पेशली मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं इंग्लिश वाले पदों के बारे में इसमें जानकारी देने वाला हूँ, साथ में मैथ्स की और भी आपको सारी पोस्ट में समझा दूंगा। पर आप थोड़ा समझिए यहाँ पर कि आवेदन जो भरने की है, आप सभी को पता है कि जो प्रारंभिक तिथि है वो 28 जनवरी है और जो आप एंड होगा वो रहेगा 11 फरवरी 2025 को। इसके बाद आपके एग्ज़ाम से जो 20 मार्च टू 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, तो मे भी हो सकता है अप्रैल तक चलाई है, इस मंथ और अप्रैल तक भी जा सकती है। तो क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो आपकी एग्ज़ाम्स लंबे समय तक चलती है। रही बात आपके एग्ज़ाम का जो क्या रहेगा शुल्क, तो आप सभी जानते हैं 250 रुपीज़ जो है वो इसमें ओबीसी के एससी और एसटी वालों के लिए होता है और जो जनरल वाले कैंडिडेट होते हैं वो 500 रुपीज़ होते हैं। अगर हम पंजीयन वगैरह सबकी शुल्क वगैरह की बात करें तो 600-700 रुपये का जनरल वालों के लिए और 450-500 रुपये का आपका नॉर्मल व्यक्ति के लिए रहने वाला है। यहाँ पर ये एग्ज़ाम की शिफ्ट है, आप इसको समझ लेंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि इन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति यानी ट्राइबल विभाग, इन दोनों ने जो है अपनी रूल बुक जारी की है और ये कंबाइंड रूल बुक है। और इसमें यहाँ पर पदों की जानकारी दी हुई है, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जनजाति कार्य विभाग, इसमें न्यूनतम वेतन रुपये 32,800, ये आपके वर्ग 2 के टीचर्स के लिए है। अब यहाँ पर ये देखना आपको कि ये तृतीय श्रेणी की है और ये अकादमिक है यानी एकेडमिक है। पद कितने हैं? तो यहाँ पर 7,929 स्कूल शिक्षा विभाग के हैं। मतलब टोटल यदि देखें तो 7,082 आपके स्कूल शिक्षा विभाग के हैं और आपके ट्राइबल के 847 पद है। ये टोटल जो भर्ती हो रही है, जिसमें मिडिल स्कूल टीचर की भर्ती की बात कर रहे हैं हम, प्राथमिक में हम आपके खेल शिक्षक और गायन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि वर्ग 2 की यदि हम बात करें तो 7,929 पदों की भर्ती है। इसमें बैकलॉग भी आ गए और आपके फ्रेश पद भी आ गए, ये बात आप समझ लेना। ये जो आपका ग्रेड पे है ये 3200 ग्रेड पे है, 32,800 आप ग्रेड पे ख़त्म करके पे स्केल कर दिया गया है। ग्रेजुएशन चाहिए होता है आपको इसमें 50% के साथ में यदि आपके पास बी एड है तो बी एड और डी एल एड है तो डी एल एड या डी एड आपका इसमें मान्य होगा। आपके जो भी, यदि आप चाहते हैं कि हमें कुछ सवाल है हमारे पूछने, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ये आपके अर्हता के नियम है। तो मिनिमम जो है आपको इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में डी एड या बी एड होना चाहिए। और जो अलग अलग डिग्रियाँ अलग अलग तरीके से जो की हैं उन्होंने 4 वर्षीय कोर्स, बी एड, बी एड, बी एस सी बी एड, वो भी इसमें वैलिड है और उनके लिए आपके हायर सेकेंडरी में 50% कम से कम होने चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मान लो बी ए बी एड है तो आप तो समझ गए होंगे कि बी ए बी एड वाले ने वो आर्ट वाले सब्जेक्ट की जो है पात्रता परीक्षा उन्होंने दी होगी, तो ये चीज़ें आप समझदार होंगे क्योंकि आपने एग्जाम दी है। तो जो प्री क्वालिफाई है वही मेंस में बैठ पाएंगे, ये आपके सिलेक्शन टेस्ट है। क्योंकि अब यहाँ पर अपन बात करेंगे जो मिडिल स्कूल के जो शिक्षक, खेल शिक्षक के पद है वो कितने हैं, तो खेल शिक्षक के यहाँ पर पद है 338 पद है। सेम वही आपका वेतनमान होने वाला है और इसमें आपका 50% अंक के साथ में बीपीएड और बीपी होना जरूरी है। साथ में वो अभी 2023 की जो पात्रता परीक्षा हुई थी, माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा, वैसी उसी में प्राथमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा भी हुई थी। तो उसमें भी आपको देखना, इसमें स्नातक है उसमें आपको 12th पास की आवश्यकता रहेगी प्राइमरी वाले में। या माध्यमिक शिक्षक जो गायन में है इसमें वही 32,800 और उसके बाद में 50% अंकों के साथ आपका एम म्यूज विद कोविड रत्न या बी न्यूज में समकक्ष होना चाहिए। साथ में आपका इसमें बताया कि वो पात्रता परीक्षा भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो माध्यमिक शिक्षक गायन वाला है इसमें आपको मिनिमम जो है 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अनिवार्य है। ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो गई। वो उसी के साथ जो वर्ग 3 वालों को जो सैलरी मिलती है वही इसका पे स्केल है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। और इसमें ये तृतीय श्रेणी की है, जो ऊपर वाली वैकेंसी अपनी प्राथमिक टीचर वाली है वो भी प्राइमरी वाली, ये प्राइमरी और जो मिडिल वाली ये सभी जो है तृतीय श्रेणी की जो है आपकी सर्विसेज है। अब यहाँ पर इसमें वही प्री क्वालिफाई होना चाहिए। साथ में आपको हायर सेकेंडरी में जो आपका माध्यमिक शिक्षक खेल था उसमें आपका ग्रेजुएशन के साथ में बीपीएड या बीपी होना जरूरी था। यहाँ पर सिर्फ आपको हायर सेकेंडरी चल जाएगा और साथ में बीपीएड और बीपी होना जरूरी है। इसमें छूट भी लिखी हुई है शैक्षणिक योग्यता की उन व्यक्तियों के लिए जो कि अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग अभ्यर्थियों में आते हैं। अब ये प्राथमिक शिक्षक में क्या है, वही आपकी जो है प्री क्वालिफाई होना चाहिए, साथ में 50% अंकों के साथ में आपकी हायर सेकेंडरी। और मतलब आप ये कह सकते हैं माध्यमिक शिक्षक संगीत और प्राथमिक शिक्षक संगीत, इन दोनों में क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, जैसा कि खेल शिक्षक वाली स्थिति में होता है।
तो प्राथमिक शिक्षक नृत्य के यहाँ पर ये पद हैं 270, और वही स्कूल शिक्षा विभाग में कितने और जनजाति में कितने हैं, ये सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर ये आपकी एजेस दी हुई है कि यदि महिला आवेदक है तो 45 अधिकतम आयु है, और अतिथि में काम किया तो 54 तक जाएगा। वहीं पुरुष आवेदक है 40 है, अगर वो अतिथि में काम किया 200 दिन तक तो 49 तक जाएगा। तो ये आपकी एज क्राइटेरिया है। 50% आरक्षण इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट पदों की संख्या पर लेकर आ जाता हूँ। वही आपका जो क्राइटेरिया है पास होने के लिए कि 40% जो है आप अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम अंकों पर, और 50% जो है रहने वाला है, जैसे कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, इनकी स्थिति में आपका 40% और अन्य के लिए 50% अंकों पर जो है वो क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि वर्ग एक वालों के लिए सेम आपकी। और इसमें आप 2018 2023 की यदि प्री जो एग्ज़ाम आपकी मेंस थी 2018 की, वही इसमें प्री क्वालिफाई मानी जाएगी, और अभी जो जिन लोगों ने दी है वो भी इसमें बैठने के योग्य रहेंगे। अब यहाँ हम आ जाते हैं पदों की संख्या पर, कि जैसे मान लीजिए आपको इसमें कैसे देखना है। ये नवीन पद हिंदी वाले हैं, ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, तो नवीन पद कितने हैं आपके, आपने समझना होगा 245 आपके नवीन पद है। कितने पद है? 245। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक और 67 ये सभी, ओबीसी के 30 ये और 30 ये 245 है। अब क्योंकि 14% को जो है वो ये अन्य पेशा वर्ग के लोगों का जो है वो क्या है कि इस पे नियुक्ति देना हो, 13% को होल्ड करना है, तो 13% इसमें से ओबीसी के हटा दिए इनने, तो 213 पदों पर ही भर्ती करेंगे। किन के लिए बात कर रहे हैं हम? हिंदी वालों के लिए बात करेंगे, अतिथि शिक्षक वालों, गैर अतिथि की बात है यहाँ पर। अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में नहीं, अतिथि वालों के पद है ये। और जहाँ पर गैर अतिथि लिखा रहेगा वो सभी कैंडिडेट रहेंगे जो अतिथि नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर ये यूआर और ओबीसी किनको ये पद जाएंगे, कोर्ट का केस है, लेकिन वो 213 पदों पर भर्ती करेंगे, और बाकी सब वेटिंग लिखा रहेगा रिजल्ट आने पर। वैसे आप हिंदी के गैर अतिथि की बात करें, एक सामान्य पर्सन जिसने प्री क्वालिफाई कभी गेस्ट में नहीं पढ़ाया हो, उसके लिए 255 पद हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए यहाँ पर। बराबर बराबर पद है क्योंकि 50% आरक्षण है। 255 यहाँ पर है, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितने थे, 245, तो 50% के लगभग आरक्षण दे रखा है अतिथि को। और यहाँ पर ये 14% जो है फिर वापस इन्होंने इसको छाट कर बताया है कि भैया ओबीसी में 16 पदों पर भर्ती करेंगे, और ये अतिथियों की बात है हिंदी की। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के अतिथि, तो हम 982 पदों ओपन हुए हैं यहाँ पर इंग्लिश के लिए, यानी काफ़ी अच्छे पद आए हैं अतिथियों के लिए। और यहाँ पर ओबीसी वाले जो गेस्ट हैं इनके लिए जो है 14% को होल्ड कर देंगे, तो 62 पोस्ट यहाँ पर रह जाएगी, तो 855 पदों पर भर्ती करेंगे। अब हम बात करें गैर अतिथि की, तो 50% उनको गए, तो 50% इतने आपके हैं बिना गैर अतिथि वाले। तो यहाँ पर 120 पद ओबीसी वालों के लिए, यूआर वालों के लिए 120 सेम, लेकिन 40% ओबीसी वालों को होल्ड करेंगे तो 62 तो 859, यानी ये आपका 62 और साथ में यूआर वाले पोस्ट भी आप अपने इसमें काउंट करके चल सकते हैं। 13% रिजर्वेशन है। ऐसे आप पदों को देख सकते हैं। संस्कृत के कितने 197 है, और यदि हम बात करें गैर अतिथि वाले की कितनी है, तो गैर अतिथि के लिए 203 है। 50% पदों का सिस्टम रहने वाला है। गणित के लिए हम देखें तो अतिथि वालों के लिए अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। 731 पोस्ट है अतिथि के लिए, और साथ में 14% को होल्ड कर देते हैं। हाँ, साइंस वालों के लिए थोड़ा सा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में साइंस वालों के लिए कोई पद यहाँ पर निकाले नहीं, क्योंकि मुझे दिखने को अभी तक मिले नहीं है। वहीं यदि हम बात करें तो गैर अतिथि संवर्ग के लिए जो गणित है उनके वही 739 पद है। 14% पर ये ओबीसी वालों को देने वाले हैं भर्ती, तो 14% पद यहाँ पर दिए और 645 पर भर्ती करेंगे। 13% को होल्ड कर दिया 94 पदों को। समाज विज्ञान की बात करें 219 पद, उधर यदि हम देखें गैर अतिथि के लिए तो वही लगभग 226 रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी की यदि हम बात करें बैकलॉग की, प्रीवियस एक वैकेंसी जो थी हमारी उसमें रह गए थे, तो वो रह गए थे किनके, अपने एससी के। तो यहाँ पर एससी के 188 पद जो है रह गए थे अतिथि शिक्षक में। और यहाँ पर फिर आपके अतिथि शिक्षक संवर्ग में एसटी के रह गए थे 453, तो इसमें बैकलॉग के पद भी आपके। इसमें फिर आपकी सीधी भर्ती है। अब गैर अतिथि के लिए बैकलॉग रह गए थे, अतिथि के बैकलॉग तो थे ही सही, लेकिन गैर अतिथि के भी यहाँ पर एससी और एसटी दोनों कैटेगरी में रह गए थे। तो यहाँ पर 456 ये 190 ये हो गए, ठीक है। फिर 453 188, और उधर देखो तो आप 2,500 भर्तियाँ। तो ये बैकलॉग अतिथि बैकलॉग संस्कृत भी थे, इसके बाद में बैकलॉग गणित भी थे, लेकिन ये एससी एसटी कैटेगरी के हैं आपके। और ये गणित में बैकलॉग हो गए थे, तो गणित के भी एससी और एसटी दोनों के बैकलॉग हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे जनजाति कार्य विभाग में। यहाँ भी इंग्लिश के अच्छे पद है। अतिथि के लिए 362 पद है, तो आप गैर अतिथि के लिए मान सकते हैं कि 362 उधर होंगे। तो यहाँ पर ये फिर जो अतिथि शिक्षक के लिए, अब ये माध्यमिक शिक्षक हिंदी के लिए यहाँ पर अतिथि के लिए रखे हैं कितने, 6 पद, मतलब ये सारे अतिथि अतिथि के दे रखे हैं यहाँ पर कि अतिथि को कितने पद आएंगे। और उसके बाद फिर गैर अतिथि के बताएंगे, तो इसमें विज्ञान के पद कहीं मुझे दिखे थे 7 पोस्ट थी शायद, तो इन्होंने विज्ञान की दे रखी है। विज्ञान गैर अतिथि के लिए 7 पोस्ट है, तो ये गैर अतिथि अतिथि सब इसमें आ गए। इसके बाद खेल के बारे में मैंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षक खेल के कितने पद है, 163 है। फिर 13% इन्होंने होल्ड किए हैं।
फिर एक नई लिस्ट दी है कि इनको हम बाद में भर्ती करेंगे। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, यानी आप ये समझ गए कि पोस्ट किसकी कितने लिए है। गार्डन ये अपने गायन हो गया, वादन हो गया, खेल हो गया, सबके लिए। अब हम जाते हैं सिलेबस में। तो आप जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपने पद को अच्छे से समझिए, अपनी प्रिंट आउट निकाल के रखिए, आप किस कहाँ तक उसमें बैठ रहे हैं, कहाँ से आपको कोर्स परचेज करना है, वो सभी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का आपका सिलेबस है, इकाई वार 20 इकाई है, जैसा कि वर्ग एक में 20 इकाई थी, सभी में 20 इकाई है। ये इंग्लिश का है, इसमें पूरी आपकी ग्रामर कंप्लीट करना है आपको, जिसमें रीडिंग, अनसीन पैसेज, टेक्सचुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, 4 तरह के अनसीन पैसेज आपको आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। रीडिंग अनसीन पैसेज पोएट्री हो गई, यानी यहाँ पर अनसीन पैसेज रहेंगे पोएट्री के रूप में भी, उसमें से भी आपको वोकेबलरी, इसका भी इंटरप्रिटेशन, ये सभी आपको आने चाहिए। नाउन प्रोनाउन, आपके पार्ट ऑफ स्पीच सभी इसमें आ गए, आर्टिकल, डिग्री वगैरह सब। टेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव टू पैसिव, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये पंक्चुएशन मार्क्स भी है इसमें। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्लास भी इसमें पूछ ली है इसमें इन्होंने। वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, होमोफोन्स और होमोनियम्स, होमोग्राफ्स, प्रीफिक्स, सफिक्स सब पूछे हैं। फिर आप इसमें सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स, आयरनी, इलिट्रेशन, हाइपरबोल, रेजोनेंस सब पूछ लिए। फॉर्म ऑफ पोएट्री में सोनेट, ओड, एलेजी, सटायर, ब्लैंक वर्स, फॉर्म ऑफ स्टंजा, सिलेबल डिवीजन, राइम स्कीम सब इसमें पूछा गया। और यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो 9th और 10th की बुक है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया उन्होंने, डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द, जो 9th और 10th। अब अगर मैं देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, क्या लेटर टू कोट नेल्सन मंडेला और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक मिचबिल द वॉटर, ये आपकी 10th की है। और इस बुक का नाम है आपकी आपकी जो मेन बुक है 10th क्लास की, वो ली गई है इसमें। देन अगर द लॉस्ट चाइल्ड, द हैप्पी प्रिंस, द लास्ट लीफ, यदि आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टूडेंट, द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंट, ये 9th के हैं आपके। अब ये 9th की आपकी जो बुक हो गई, कौन सी वाली, सेकेंडरी वाली बुक है। अब इसमें ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द नेकलेस, द मिडनाइट विजिटर, ये 10th की सेकेंडरी बुक है आपकी। मतलब ये 9th और 10th दोनों को मिला दिया इसमें। मैं आपको इसको अलग से समझा दूंगा, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसमें। अ ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है, इसके बाद द थीप स्टोरी, द नेकलेस, द मिडनाइट विजिटर, भोली, ये 10th है। अब ऊपर इन्होंने लिखा 9th, तो 9th तो सही लिखा है, लेकिन इसमें 9th 10th दोनों लिख दिए इसने गलती से। वीरेंद्र रूप लेक ऑफ स्प्री, ये 9th की आपकी पोएम्स है, ये सही लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो, ये 10th की आपकी पोएम्स है ना। तो ये 10th और 9th की जो आपकी प्राइमरी बुक है और सेकेंडरी बुक है, दोनों से लेसन लिए गए हैं। और यदि हम उन किताबों को हटा दें 9th और 10th की, तो इसमें इन्होंने पोएट्री लिया है, जिसमें जॉन किट्स, तोरुदत्त, डब्ल्यू पी yeats, सरोजिनी नायडू और गुरु नानक देव, इनकी पोएम्स को लिया है। प्रोज यानी गद्य की यदि हम बात करें तो विलियम हेजलिट, ओ गोइंग ऑफ जर्नी। और फिक्शन ये आपका चार्ल्स डिकेंस, डेविड कॉपरफील्ड लिया है। और वर्जीनिया वोल्फ की मिसेस डोलोवे लिया है। विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस और जॉन गोल्सवर्थी का यहाँ पर द सिल्वर बॉक्स लिया ड्रामा में। और यदि हम शॉर्ट स्टोरी बात करें, आर के नारायण, रस्किन बॉन्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इंडियन राइटर्स हैं। रस्किन बॉन्ड को छोड़ दिया यदि हम तो। और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंग्लिश राइटिंग, ये इसमें पूछा गया, ये 20। तो सिलेबस काफ़ी अच्छा दिया है इन्होंने वर्ग 2 इंग्लिश का, और टाइम बहुत कम है। वैसे हर सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो ये पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये आपके लिए समझने के लिए था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपके और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।